आपने कभी सोचा है कि ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे रिलायंस कंपनी है या फिर टाटा कंपनी है, इसका काम कैसे होता होगा? क्या जो टाटा कंपनी के हेड हैं या रिलायंस कंपनी के हेड हैं, वो अकेले ही सारा काम कर लेते होंगे या काम करने के लिए कैसे-कैसे क्या चीज़ें होनी हैं, उसके लिए कोई मीटिंग भी करते होंगे? ऑब्वियस है कोई ना कोई मीटिंग तो ज़रूर करते होंगे, कंपनी की मीटिंग होती होगी, ये तो बट नेचुरल थिंग है। उसी तरह से कंपनी लॉ में भी एक टॉपिक है कंपनी मीटिंग से रिलेटेड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है कंपनी लॉ के थर्ड यूनिट के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि सेमेस्टर एग्जाम या जुडिशरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरा क्लास, ये जो 15 मिनट की क्लास होती है, इसका तरीका क्या है। मैं आपको क्वेश्चन नोट डाउन करवाती हूँ जो पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। उसके बाद मैं धाराएं और वाद के थ्रू लीगल लैंग्वेज के साथ साथ अपनी लैंग्वेज में उस आंसर को एक्सप्लेन करती हूँ और आंसर का फॉर्मेट तैयार करवाती हूँ, ताकि एक पेज के फॉर्मेट से आप 5 से 6 पन्नों का आंसर लिख सकिए। वो ट्रिक्स बताती हूँ, इसलिए क्लास को पूरी ज़रूर देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए, और ऑडियो क्लास की तरह इसको सिर्फ सुनिएगा और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सभा से आप क्या समझते हैं? एक वैध सभा की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं और सभा के कितने प्रकार होते हैं? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ये सारी प्रक्रिया आपको बतानी है। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीटिंग, एक्सप्लेन रिक्विसाइट कंडीशन ऑफ अ वैलिड मीटिंग एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मीटिंग्स ऑफ कंपनी, डिस्कस द प्रोसीड्यूर ऑफ वैलिड जनरल मीटिंग एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आंसर राइटिंग, कैसे समझना है, कैसे लिखना है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया था, तो कंपनी की बैठक जो होती है, यानी कि वो होती है कंपनी की मीटिंग। अब इसमें क्या होता है, कंपनी एक संगठन होता है, जो एक कारोबार के लिए संगठन बनाया जाता है और उसको सही ढंग से चलाने के लिए मीटिंग्स होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो मीटिंग्स होती है उसी में ये डिसाइड होता है कि आगे जो कैसे होगा काम, कौन कौन से शेयर होल्डर हैं, किन के क्या काम है, क्योंकि ऐसे क्या होता है, काम बिखरा हुआ होता है। तो कंपनी के कामों को सक्रिय योगदान सबका हो, प्रॉपर हो, योगदान सबकी साझेदारी हो। ये काम फर्म का जो स्वामी होता है ना, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसको कहते हैं वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कंपनी का निदेशक, जिन्हें कंपनी का कारोबार चलाने के लिए पूरा अधिकार है, अपने अधिकारों का प्रयोग सामूहिक रूप से एक बैठक बुला करके अपनी व्यावसायिक नीतियां निर्धारित करता और उन नीतियों को एग्जीक्यूट कराने के लिए अपने अंशधारियों को और लोगों को वो प्रस्ताव देता है काम करने का। इसको कहते हैं कंपनी की बैठक, यानी कंपनी मीटिंग्स। अब इस बैठक का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटिंग्स क्या होता है? तो ऑब्वियस है कि कोई भी कंपनी की एक प्रशासन व्यवस्था होती है, अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके कोई एक काम के लिए जुटते हैं, तो उनका मेन मोटिव क्या होता है, उस चीज़ को हित मतलब पॉजिटिव चीज़ कुछ करना। उसके लिए वो विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, बैठक करते हैं, औपचारिकताएं निभाते हैं, चाहे आकस्मिक बैठक हो या फिर प्लान्ड मीटिंग हो। दोनों में ही एक उद्देश्य निर्धारित होता है और कॉमन उद्देश्य क्या होता है, अपने कारोबार को बढ़ाना और अपने लोगों की हितों की रक्षा करना। उसी हिसाब से वो निर्णय लेते हैं, निर्देश देते हैं, और उसके बैठक में विचार विमर्श के बाद हर बार कंपनी का एक नया उद्देश्य डिसाइड किया जाता है कि इस बार हमारा क्या उद्देश्य है, क्या टारगेट है। इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स। कंपनी बैठक के प्रकार कितने होते हैं? तो कार्यकाल में अनेक टाइप की बैठक होती है और बैठक के विभिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन 4 मेन प्रकार होते हैं। पहला, अंशधारियों की सभा, यानी मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर कौन होते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी बताया हुआ है आपको, आप अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। तो पहला, इसमें जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है उसमें होती है एक वार्षिक साधारण सभा, यानी एनुअल जनरल मीटिंग, जो किसी भी कंपनी में होती है। ये है अधिनियम की धारा 96 में। तो कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी को साल में एक बार वार्षिक साधारण सभा बुलानी पड़ती है। जैसे कि कजारिया कंपनी है एक, उनकी साल में एक बार बैठक अप्रैल में होती है। एक फिक्स लोकेशन दिल्ली डिसाइड होता है और वहीं पर पूरे जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं सब इकट्ठा होते हैं और वही मीटिंग होती है। फिर कंपनी की पहली वार्षिक साधारण सभा उनके समामेलन के बाद 18 माह के भीतर बुला सकती है, लेकिन दो सभाओं के बीच में अंतराल 15 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। और इस सभा में खातों का प्रस्तुतिकरण, यानी पूरा जो लेखा जोखा होता है ना अकाउंट का, वो किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, क्या हमने टारगेट अचीव किया, क्या रह गया और क्या हमने एक्स्ट्रा अचीव किया, ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा होता है असाधारण व्यापक सभा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। ये है धारा 100 में कंपनी अधिनियम के। तो वैधानिक सभा और वार्षिक सभा को छोड़कर अंशधारियों को जो भी सभाएं होती हैं उन्हें असाधारण व्यापक सभाएं कहते हैं।
ये सभा संचालकों की इच्छा से या अंशधारियों की मांग से बुलाई जाती है। जब अंशधारी बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं, तो बुलाई जाती है। और वार्षिक साधारण सभा होने से पहले यदि किसी विशेष मामले पर विचार करने के लिए शेयर होल्डर की उपस्थिति जरूरी समझी जाती है तो ये सभा बुला ली जाती है। अब इसमें क्या है, तीसरा होता है वर्ग सभा यानी कि क्लास मीटिंग। जब अंशधारियों की सभा कुछ परिस्थितियों में बुलाई जाती है तो उसे क्लास मीटिंग भी कहते हैं। जैसे शेयर होल्डर के अधिकारों में कोई परिवर्तन करना और सारे शेयर होल्डर इस बात से सहमत है तो एक मीटिंग बुला लेते हैं। तो इस तरह से मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर के 3 सब पॉइंट है। एक एनुअल मीटिंग होती है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एक क्लास मीटिंग। अब दूसरा है संचालकों की सभा यानी मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स। ये है धारा 173 में 173 में। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो संचालक मंडल की सभा और एक संचालक समिति की सभा। दोनों में अंतर है। पहला है संचालक मंडल की सभा। आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहा है। जब इस क्लास को दोबारा सुनिएगा फिर स्ट्रक्चर बनाइएगा। तो मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, कंपनी के प्रबंधक को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उन पर निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग बुलाते हैं 3 महीने में एक बार और वर्ष में कम से कम 4 बार, यानी 3 चौक के 12 महीने होते हैं ना, तो 4 बार ये मीटिंग होना एकदम अनिवार्य है। और दूसरा है संचालक समिति की सभा या मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर कमिटी। ये सभाएं संचालकों द्वारा संपन्न की जाती है, जिसका उद्देश्य कंपनी से संबंधित जितने भी मामले हैं उन पर जांच करना होता है। चाहे वो कंपनी से रिलेटेड अचीवमेंट्स की हो या कंपनी से रिलेटेड, मान लीजिए कोई पॉल्यूशन बढ़ रहा है कंपनी के कारण, उस पर खिलाफ कुछ भी हुआ है तो इससे रिलेटेड क्या बैठक में क्या समाधान निकाला जाएगा, ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं, मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स कमिटी में। अब तीसरे टाइप की सभा जो होती है ऋण पत्रधारियों की सभा यानी मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर। पिछली क्लास में मैंने आपको डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर के बारे में डिटेल क्लास बताया था, उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनकी सभा किन दशाओं में बुलाई जाती है, एक तो अगर उनकी प्रतिभूति यानी जो भी प्रतिभूति है गारंटी की शर्त में परिवर्तन करना हो तो, उनके अधिकारों में कोई परिवर्तन करना हो तो, उनके डिबेंचर जारी करने में कोई परिवर्तन करना हो तो, अगर उनके डिबेंचर में ब्याज की दर में कोई परिवर्तन करना हो तो, या डिबेंचर ट्रस्ट डीड में कुछ चेंजेस करने हो तो, यानी कि 5 पॉइंट्स होते हैं जिसमें मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर यानी उन्हीं से संबंधित जो मीटिंग होती है उनमें उनको बुलाया जाता है। चौथा है ऋणदाताओं की सभा यानी मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, धारा 230। इससे पहले मैंने आपको ऋण क्या होता है और ऋणदाता कौन होते हैं ये भी मैंने क्लास ली है, आप चाहे तो उसको जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। तो लेनदारों की जो सभाएं तभी होती है जब उनसे रिलेटेड कोई बात होती है, ऋण से रिलेटेड कोई समझौता होता है, ऋण से रिलेटेड कोई परिवर्तन होता है, ऋण से रिलेटेड कोई भी बात होती है, दो लेनदारों की सभा आयोजित की जाती है, जिसमें लेनदारों के साथ किसी विवाद पर समझौता करने के लिए किया जाता है, लेनदारों के लिए पुनर्गठन करना हो, कोई नई योजना बतानी हो उनको, इसके लिए किया जाता है, या लेनदारी को समाप्त करना हो या कोई नया रूल बनाना हो उससे रिलेटेड हो, तो फिर ये सभा की जाती है धारा 230 के अंतर्गत। अब हमने मीटिंग समझ ली कितने तरह की होती है, लेकिन जो वैध सभा होती है उसकी आवश्यक शर्तें क्या होती है, यानी कंपनी जब कारोबार संबंधी कोई भी निर्णय लेने के लिए मीटिंग बुलाती है तो मीटिंग बुलाए रखने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या होती है, सबसे पहले उचित अधिकारी द्वारा आयोजन। जो मीटिंग बुलाएगी उसको वही अधिकारी जो है उसका आयोजन करेगा, उसका अधिकार, उस सभा को बुलाने का अधिकार उसी को। अगर जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो डायरेक्टर्स ही बुलाएंगे, शेयर होल्डर की मीटिंग है तो शेयर होल्डर बुलाएंगे, और डिबेंचर होल्डर की मीटिंग है तो वही ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें एक उदाहरण है टाइलर बनाम मैकेनिक क्लेम्स सिंडिकेट लिमिटेड के बाद में कंपनी के निदेशकों द्वारा किया गया था कि वे अंशधारियों की सभा आयोजित कर सकते हैं। 2 निदेशक में से एक से दूसरे से परामर्श किए बिना अंशधारियों की सभा बुलाई अगर, पर बाद में दूसरे निदेशक द्वारा पहले निदेशक के इस कार्य का अनुसमर्थन कर दिए जाने के कारण सभा वैध मानी जाती है। इसी में एक केस और है, NVR नागप्पा चेट्टियार बनाम दी मद्रास रेस क्लब का वाद है, जिसमें भी यही बात की गई है कि इसमें निदेशक मंडल द्वारा बुलाई गई सभा इसलिए अवैध थी क्योंकि उस सभा को बुलाने के संबंध में लिया गया प्रस्ताव निदेशकों की आवश्यक संख्या में उपस्थित के अभाव में अवैध था। दूसरा, सभा की सूचना देना अनिवार्य, धारा 101 के तहत। तो धारा 101 में कहा गया कि जब भी कंपनी कोई भी मीटिंग बुलाएगी उसकी पूर्व सूचना उसके सदस्यों को जरूर भेजी जानी चाहिए, और ऐसी सूचना कम से कम 21 दिन पहले डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से देनी चाहिए, क्योंकि अगर सूचना मिलेगी नहीं तो मीटिंग होगी कैसे। तो बिना नोटिस के सभा जो है वो लीगल नहीं मानी जाएगी वो। और ऐसा भी कोई नहीं कह सकता कि गलती से मैं सूचित करना भूल गया तो इसकी वैधता को चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि ये सब गलतियां होनी नहीं चाहिए। और ये किस में है, धारा 101 में है। तीसरा है सभा की कार्यसूची यानी कि एजेंडा क्या है, ये धारा 102 में। कंपनी अधिनियम में धारा 102 में क्या गया कि कंपनी को अपनी सभा संबंधित सूचना में उन सारे सब्जेक्ट्स का, विषय का उल्लेख करना होगा जिसपे उस सभा में विचार होने वाला है, ताकि जो भी मेंबर्स हैं जो सभा में आ रहे हैं वो उसके लिए पहले से तैयारी करके आए, उसका वार्षिक लेखा लेकर के आए, निदेशकों को रिपोर्ट पेश कर सके और विचार विमर्श करने और पारिश्रमिक और सारी चीज़ों की बातें अच्छे से कर सकें।
चौथा है गणपूर्ति का कोरम, यानी कि धारा 130 में कहा गया है कि कंपनी की सभा की गणपूर्ति से आशय सभा में सदस्यों की संख्या से जिसकी उपस्थिति के बिना सभा की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। मतलब कम से कम इतने मेंबर्स तो सभा में मीटिंग में आने ही चाहिए, तभी मीटिंग शुरू होगी, नहीं तो मीटिंग शुरू नहीं होगी और मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये है धारा 103 में। तो पब्लिक कंपनी की सभा की गणपूर्ति के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होनी चाहिए और प्राइवेट कंपनी के लिए संख्या 2 निर्धारित की गई कि अगर 2 लोग भी आगे प्राइवेट कंपनी पे तो मीटिंग शुरू हो जाएगी। ये होती है गणपूर्ति के लिए न्यूनतम संख्या, और इसकी नोटिस पहले से दी जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिन लोगों को सूचना दी गई सारे लोग आ जाएं सभा में, इसलिए मिनिमम जो संख्या दी गई है। और ये आधे घंटे तक वेट होता है। आधे घंटे तक अगर कोरम नहीं पूरा होता है तो मीटिंग बंद कर दी जाती है, शुरू नहीं की जाती, और कोरम पूरा हो जाता है तो कार्रवाई शुरू हो जाती है। इसके बाद है सभा अध्यक्ष या चेयरमैन, धारा 104। तो कंपनी की सभा की कार्रवाई का उचित रूप से संचालन करने के लिए कोई ना कोई सभा अध्यक्ष तो जरूर होना चाहिए। बिना सभा अध्यक्ष के, चाहे लोकसभा की मीटिंग हो, आपने सरकारी उसमें भी देखा होगा, जहां भी मीटिंग होती है एक जो होता है, एक सभा का अध्यक्ष होता ही है। तो वो डिसाइड होता है कि इसका संचालन कौन करेगा, चेयरमैन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन करेगा, सभा का अध्यक्ष कौन होगा, उसका नाम सजेस्ट किया जाता है निदेशक मंडल की तरफ से, और वही फिर 15 मिनट में उपस्थित होता है। अगर 15 मिनट में उपस्थित नहीं हो पाता है तो किसी अन्य सदस्य को सभा के अध्यक्षता के लिए चुन लिया जाता है, और ये हाथ उठा के चुनाव द्वारा होता है। अब जब हम चुनाव की बात कर रहे हैं, यानी मतदान की बात करें, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे लेते हैं कि जो कंपनी की मीटिंग होती है उसमें मतदान की प्रक्रिया क्या होती है, एक शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ये मतदान की प्रक्रिया दी हुई है धारा 47 में कि प्रत्येक शेयर होल्डर को कंपनी की सभा में मतदान करने का अधिकार है। सामान्य अंश के धारणकर्ता को कंपनी की सभा में प्रस्ताव या मतदान करने का अधिकार उसके द्वारा जो उसके पास जितने शेयर हैं उस परसेंटेज के अनुपात में उसको मतदान का अधिकार मिलता है। जैसे पहला है मतदान धारा 107 में, तो मतदान कंपनी अधिनियम की तालिका क के अनुसार कंपनी की सभा में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत होगा, यानी एक व्यक्ति एक मत का अधिकार होगा, और वो भी हाथ उठाने की पद्धति से किया जाता है। यदि हाथ उठाने की पद्धति से किसी प्रस्ताव के संबंध में सदस्यों के बहुमत का अंदाज ना लगे तो उस स्थिति में सदस्यों का मताधिकार धारा 47 के अनुसार उनकी चुकता अंशधारी के अनुपात में होगा। जिसने जितना परसेंटेज कंपनी में लगाया उस हिसाब से उसको मतदान का अधिकार मिलता है। इसी को चुनाव पद्धति कहा जाता है, यानी एक व्यक्ति एक मत। ओके, और फिर मतगणना की जाती है। दूसरा है मतगणना की मांग होती है, डिमांड ऑफ फॉर पोल, धारा 109 में, यानी सदस्यों द्वारा मतगणना की मांग किए जाने पे सभा अध्यक्ष उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। और फिर क्या होता है, मतगणना होती है, 48 घंटों की अवधि में मतगणना की मांग हो जानी चाहिए। फिर उपस्थित सदस्य को अलग अलग मतपत्र दिए जाते हैं, उस पर हस्ताक्षर होता है जिसमें पक्ष और विपक्ष में वो अपना मत देते हैं, और फिर उसकी काउंटिंग होती है। तीसरा होता है परोक्षी द्वारा मतदान, यानी कि प्रॉक्सीज, धारा 105 में दिया हुआ है। प्रॉक्सी ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जैसे किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कंपनी की सभा में उपस्थित रहने और मत देने के लिए अधिकृत किया गया हो, पर साधारणतः प्रॉक्सी उस अधिकार पत्र को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के प्रतिनिधित्व का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे एग्जाम में भी होता है ना, अगर कोई एग्जाम नहीं दे पाता है तो उसकी जगह कोई प्रॉक्सी एग्जाम देता है, उसी तरह से मत देने में भी प्रॉक्सी होता है। फिर प्रॉक्सी या मतदान का प्रयोग केवल पोलिंग पद्धति में ही किया जाता है, पर वर्तमान अंशधारी में अत्यधिक व्यवस्था के कारण उन्हें कंपनी की सभा में उपस्थिति होने में कठिनाई होती है। जो लोग नहीं आ पाते हैं मीटिंग में, वो भी अपना प्रॉक्सी मत का अधिकार किसी और को दे देते हैं और उनके बदले में वो अधिकार का प्रयोग वो कर लेते हैं। और उसके बाद धारा में 105 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 50 सदस्यों की ओर से परोक्ष मत यानी प्रॉक्सी मत दे सकता है, और उतने अंशों की संख्या में जितने की विहित की जाए। सोचिए, एक व्यक्ति 50 लोगों का प्रॉक्सी मत दे सकता है। जैसे कि अगर आप क्लास नहीं करते हैं और आपका कोई दोस्त आपका प्रॉक्सी अटेंडेंस लगा देता है, तो आप मैक्सिमम कितने लोगों की अटेंडेंस लगा सकते हैं, ये वाली बात हो जाती है। तो डे टू डे लाइफ से आप एग्जाम्पल से समझिएगा ना, तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। तो इस अधिनियम की धारा 105 में प्रावधान जोड़ा गया है कि केंद्रीय सरकार यदि चाहे तो कतिपय वर्ग या वर्गों की कंपनियों के लिए विहित में प्रिस्क्राइब कर सकती है कि उनके सदस्यगण प्रॉक्सी नियुक्त नहीं कर सकेंगे, अर्थात वे प्रॉक्सी के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। ये नया प्रावधान जोड़ा गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इस चीज़ का मिसयूज़ हो जाता है कंपनीज़ में। इसलिए कंपनी की मीटिंग में मतदान या मतगणना जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कोई भी डिसीजन मेकिंग में बहुमत और मतगणना मतदान जो होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये धाराएं आपको याद हो जानी चाहिए, 47 धारा 47, धारा 107, 109, 105, ठीक। और इसको आप फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिएगा। वाद मैंने सिर्फ 2 वाद बताए, वो भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ही लिखें, लेकिन धाराएं याद होनी चाहिए। अगर आप धाराओं के थ्रू आंसर लिखिएगा तो आपको आंसर राइटिंग में मार्क्स बड़े अच्छे मिलेंगे। और बस
एक मोटा सा स्ट्रक्चर आपको इन धाराओं के साथ सामने लिख लेना है कीवर्ड्स की तरह, और उसके बाद पूरा आंसर का फॉर्मेट कीवर्ड के साथ तैयार कर लीजिए। इस क्लास को एक बार स्लो मोशन में करके दोबारा ज़रूर सुनिएगा और फिर इसका फॉर्मेट तैयार करिएगा, तो आपको इस आंसर राइटिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कंपनी मीटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। क्वेश्चन भले उलट पलट के पूछा जाए, क्वेश्चन का जो थीम होता है वो वही होता है। ठीक है, अभी तब भी आपको कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके फ्रेंड्स सर्कल में कोई भी LLB या लॉ कर रहा हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहा हो, तो उसको ये चैनल ज़रूर शेयर कर लीजिएगा ताकि उसको भी हेल्प हो जाए। और चैनल को एक बार विजिट करके देखिएगा, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आपको मेरी